खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। वन्दे श्रीगुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अच्छा, आप लोग में से बोलिए, निधिध्यासन किसको कहते हैं? डॉक्टर शाबाश, क्या बात है। हाँ जी, कोई और भी थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जो इन्होंने कहा इससे अलग कुछ आ रहा हो जो जोड़ना चाहें उसमें। हाँ चेतन। शाबाश। ये अभी वेदांत सार में ये एक एडिशन हुई निधिध्यासन की परिभाषा में कि देह आदि विजातीय प्रत्यय की अप्रतीति, बिल्कुल टेक्निकल बोले हैं हम, देह आदि विजातीय तत्वों की प्रत्ययों की अप्रतीति का नाम निर्विकल्प समाधि है। जी, और कोई जोड़ना चाहे? जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विजातीय तो हटा दिए, पर विजातीय के बाद सजातीय भी तो कुछ आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वृत्तियों का हट जाना तो सुषुप्ति हो जाएगी, गहरी नींद हो जाएगी। माने उसमें कोई वृत्ति मन में नहीं बनती है, ना स्मृति बनती है, ना कल्पना बनती है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो विजातीय वृत्तियों के हटने के साथ साथ सजातीय आत्मकारक वृत्तियों का प्रवाह भी होना चाहिए। तो दोनों बातें, जैसे कुछ नहीं है वहां, तो ये तो शून्यता हो जाएगी, तो ये तो बौद्ध मत की समाधि हो जाएगी। फिर बौद्ध मत का और वेदांत का ये बहुत बड़ा फर्क है। बौद्ध मत हमेशा शून्य की बात करता है, शून्यता को प्राप्त करो, शून्य हो जाओ, शून्य, सब शून्य से हुआ है, बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है, सब शून्य ही है, ये बौद्ध मत कहता है। तो अगर सिर्फ अनात्माकार वृत्तियों का चला जाना हम निधिध्यासन मान लेंगे तो ये तो बौद्ध मत की पुष्टि हो जाएगी। हमने यहां बौद्ध मत की पुष्टि थोड़े करनी है। संसार को असार समझना हो, स्टेप बाय स्टेप वैराग्य को लाना हो, इंद्रिय मन बुद्धि का संयम करना हो, तो बौद्ध दर्शन से बढ़िया कोई चीज नहीं। बहुत खूबसूरत।
पर लास्ट पॉइंट पे आके जहां उनका लक्ष्य शून्यता में चले जाना है या शून्य के अंदर चले जाना है या सब शून्य हो जाए, उसका टारगेट वो है। यहाँ वेदांत ये कहता है उस शून्य को जाना किसने कि शून्य हो गया। हॉल से सब चले गए, वहां अब कोई नहीं है, तो ये जिसने देखा वही बोलेगा ना, तो मैंने वो तो है ना उस हॉल में। मैंने एक घर में एक सेठ का कत्ल हो गया, तो पुलिस लगी इन्वेस्टिगेट करने। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मौत कब हुई होगी। डॉक्टर कहते कोई रात 11 और 12 के बीच में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप फिर पूछे भी 11 और 12 के बीच में घर में कौन कौन था। तो पता चला कि उनकी पत्नी तीर्थ गई है, बड़ा पुत्र विदेश गया है, छोटा पुत्र बम्बई गया है, और दिल्ली के इस बंगले में और कोई था ही नहीं। नौकरों को बुलाया, रसोईया कहता जी मैं खाना बना के छुट्टी लेके शाम को चला गया था, और अंदर साफ सफाई करने वाला बोला जी कि मैं भी बाजार गया हुआ था और साहब को बोल दिया था कि अपने किसी रिश्तेदार के रुकूंगा, मैं लौटूंगा नहीं। तो घर में खाली चौकीदार था। फिर चौकीदार से पूछा कि 10 और 12 के बीच में कोई आया, कोई गया? अकेले बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई ना आया ना कोई गया, घर के बंदे घर में हैं नहीं, नौकर सारे बाहर हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है इसी को गिरफ्तार करो। फिर जब कोई आया नहीं, जब कोई गया नहीं, नौकर है नहीं, फैमिली है नहीं, तो कत्ल किसने किया? कोई भूत थोड़ी कर गया आके। तो तूने ही मारा। चौकीदार कहता भी मैं क्यों मारूंगा? बोले ये तो हम ढूंढेंगे कि तुमने क्यों मारा होगा। इफ यू वर द ओनली पर्सन प्रेजेंट इन द हाउस and only the victim, and nobody came, nobody went out, no servant, no family member, then who else but only you killed your owner? मन में कोई वृत्ति नहीं रही, ये किसने जाना? मन ही मन को तो नहीं जान सकता। जैसे देखो, आपकी आंख बाहर तो देख सकती है सब, पर क्या आपकी आंख आंख को देख सकती? आपका हाथ बाकी सब चीजों को पकड़ सकता है, पर क्या आपका हाथ अपनी ही कलाई को वापस पर दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ सकता है, पर अपने ही हाथ की कलाई को पकड़ सकता है क्या? तो मन में कोई वृत्ति नहीं रही, मन बिल्कुल चुप हो गया था, मन बिल्कुल निर्विचार हो गया था। ये कैसे जाना और ये किसने जाना? तो जानने वाला जो है उसी को हम दृष्टा, उसी को हम साक्षी, उसी को हम आत्मा कहते। तो अनात्माकार वृत्तियों का न रहना समाधि नहीं है, वो गहरी नींद है। अनात्माकार वृत्तियों का न रहना ये एक पाठ, और दूसरा ब्रह्माकार वृत्ति का मैंने सजाती है, ब्रह्माकार जैसी सजाती है। तो वो ये भी हो सकता है मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अद्वैत हूँ। तो सजातीय हो गई ये सब। तो सजातीय वृत्ति का आत्मकारक वृत्तियों का प्रवाह चले, तो इसे हम कहते हैं निधिध्यासन। ऐसे कई कई जगह में कबीर साहब के और गुरु नानक साहब के, दादू साहब के, रविदास साहब के बहुत सारे ऐसे शब्द हमको मिलते हैं, भजन मिलते, जहां वो इसको सुन्न महल कहते कि सुन्न के महल में प्रीतम का वास है, जाग मेरी सखिए प्रीतम को मिल ले। तो सुन्न महल क्या? मन सुन्नता के महल में मन खाली हो गया। सुन्न माने शून्य का देसी वर्जन सुन्न हो गया। तो कहीं इसको सुन्नता बोलते हैं, कहीं इसको शून्य बोलते हैं।
और कबीर का हुआ या गुरु नानक साहब का क्या है, बहुत पोएटिक एक्सप्रेशन होता है, कहीं उसको रंग महल भी कहा है। तो सुरती जो प्रियतम के संग मिल गई, उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हम वेदांत में। वेदांत में ये अलग टर्मिनोलॉजी है, संत वाणी में थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी है। गुरबाणी में बहुत जगह आएगा सुहागन सुहागन सुहागन। अगर आपको स्मरण हो तो गुरु नानक देव जी का एक हमने शब्द किया था, सुपने आया पी गया मैं जल परया रोए, आए न सका तुझकन प्यारे पेज न सका कोई। इसके एक अर्थ तो भक्ति मार्ग के अनुसार मैंने दिए, अब वेदांत का अर्थ सुनो। मन में जब अब देखिए, मन क्या है? सपना। सत्य तो है नहीं, मन तो सपना है। इस मन रूपी स्वप्न में हम एक ऐसी सोच, हम एक ऐसी याद, हम एक ऐसी खोज करते हैं कि पति परमात्मा मिल जाए, सच मिल जाए। भक्ति में हो गया पति परमात्मा, और वेदांत की भाषा में हो गया सत्य मिल जाए। तो मैं सत्य को ढूंढती हूं, सत्य मिलता नहीं, और फिर लगा कि सत्य मिला। जिसे बैठा जब साधक ध्यान के लिए, आत्म ध्यान करते करते, तो पहले तो जंजाल मन के रहते, फिर धीरे धीरे वो जंजाल मन के गए, तो लगा कि ये बनी ब्रह्माकार वृत्ति, पर फिर बनी नहीं। मैं जल परया रोए, मैं रोता रह गया कि वृत्ति तो बनी नहीं, मन तो फिर उलझ गया। अब वृत्ति मैं बनाऊं कैसे? आए न सका तुझकन प्यारे, वृत्ति बनाऊं कैसे? वो बन नहीं रही है। भेज न सका कोई, तुझ तक मैं किसी को भेज नहीं सकता। बात समझ रहे हो? ब्रह्माकार वृत्ति बन नहीं रही, इसलिए सत्य का बोध हो नहीं रहा है। करूं क्या अब इसमें? तो रो ही सकता हूं, तो रो रहा हूं बैठ करके। चाहता हूं कि बने पर बनती नहीं, चाहता हूं अनात्मा कर वृत्ति जाए, देह आदि सब भी जाती वृत्ति जाए, वो जाती नहीं है। और जिसको चाहता हूं बने, वो वृत्ति बनती नहीं। So this is the pain of a Vedanta sadhak. I wish to be with you, Lord, but I can't be. In Bhakti Marg it will be Lord, but in Vedantic language it will be truth. I wish to know the truth, but I cannot. I am unable to do that. What to do? तो उसके लिए उन्होंने, कल आपने श्रवण किया, उन्होंने कहा कि ये जो दिक्कत है वो आपके जो विघ्न हैं, उन विघ्नों की वजह से बड़ी दिक्कत आ जाती है। विक्षेप आ जाता है कभी तो, और कभी नींद आ जाती है। जहां थोड़ा मन टिका वहीं नींद में चला जाता है। अब ये बहुत लोगों को, क्योंकि अंदर जब आग न हो जानने की, तो इतनी तकलीफ कोई झेलता ही नहीं है, और उतना विचार भी नहीं करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने बार बैठे आत्म ध्यान करने के लिए, देखिए, आप प्रणव करते हैं, आप ओम करते हैं, आप राम करते हैं, या कोई शब्द या मंत्र का कीर्तन करते हैं, ये एक्चुअली ध्यान है ही नहीं। थोड़ा सा जो वेदांत के करीब आता है वो है निष्क्रिय ध्यान। और निष्क्रिय ध्यान में हम देह और इंद्रिय और मन बुद्धि से अपनी अभिन्नता को दिखाने के लिए, दृष्टा भाव को, दृष्टापने को स्पष्ट करने के लिए, निष्क्रिय से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और बहुत लोग जो हमारे चेले नहीं हैं, और बहुत लोग जो किसी मतलब तरीके से किसी गुरु के साथ जुड़े हैं, तो लग रहे हैं, तो मुझे कोई हैं जो मिलते हैं तो वो कहते हैं
कि हमारे गुरुजी आपके वाली इसी टेक्निक से हमें बैठाते, तो हम आपका वाला जो ट्रैक है, सीढ़ी है, उसी से बैठते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बैठ ही नहीं पाते थे बिल्कुल। तो उससे हम बैठ पाते हैं और आपका धन्यवाद करने आए। पर ये उनके गुरु की बेईमानी है कि वो आज तक सामने से आकर के ये बात स्वीकार नहीं कर पाए। ज्ञान किसी का नहीं है, पर उस ज्ञान की अप्रोच किसी की कैसी होगी, उसका सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम तो उस व्यक्ति से आया है। हमारे जो पुराने जैसे कुछ परिचित लोग हैं, कभी कभी मिलते हैं तो वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक साथ थे कभी, तो जो हम जानते हैं वही ये जानते हैं, और फिर उन्हें लगता है अच्छा ये जो आप बताते हो ये कहाँ से आपने पढ़ा। मैंने कहा अगर हर चीज किताबों में मिल जाती तो सब ले लेते। कुछ चीजें किताबों में नहीं है, कुछ चीजें ग्रंथों में नहीं है, कुछ चीजें आपकी खोज होती। तो निष्क्रिय में बैठना, और मैंने ये देखा 100 में से 98% लोग निष्क्रिय में लय में चले जाते। बहुत अधिक मात्रा के वो लोग हैं जिनका मन विक्षेप में ही रहता है, तो वो विचार की मक्खियां उनके उड़ती ही रहती। चूंकि वो निष्क्रिय में नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए फिर कहते हैं अच्छा अभी ओ प्रणव में बैठ जाओ, अभी राम मंत्र से बैठ जाओ, अभी इससे बैठ जाओ, अभी उससे बैठ जाओ। बैठना ही नहीं आता, जहां खाली हुए वहीं नींद में चले जाते। मैं तो देखा है कई लोग ऐसे हैं, उनको कार में कभी बैठने को मिल जाए, कहीं ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाए, कार में बैठती जही कार चली वहीं सो जाते। या तो कुछ कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जागृत होकर रह ही नहीं सकते। ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कार में कितनी बड़ी संख्या लोगों की जो सोते ही रहते। 8 घंटे का सफर होता है लंदन का, तो मेरे साथ जितने जाते हैं तो मैं कभी पूछ लेती हूँ और कभी चक्कर लगाते जब थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, तो देख लेती हूँ सब सो रहे होते। 8 घंटे सीट में आप बैठे हैं। न्यूयॉर्क जाइए नॉन स्टॉप 14 घंटे आप सीट में बैठे हैं, तो सीट में बैठ करके आप आत्म ध्यान भी कर सकते थे, आप मन का विश्लेषण भी कर सकते थे।